मैं राम स्वरूप बेनवाल आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो या पिछले टॉपिक में अपने पढ़ा था कुंभा की उपाधियां और कुंभा के संगीत के बारे में, संगीत ग्रंथ वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कुंभा की स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो देखिए, स्थापत्य कला में तो पहली बात है वो यही रहेगी स्थापत्य कला के बारे में कि कुंभा का जो युग था या काल था, कुंभा का जो समय था वो राजपूत स्थापत्य कला का, राजपूत स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। कौन सा काल? स्वर्ण काल कहा जा सकता है। यानी कुंभा का जो समय था वो राजपूत स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल था। दूसरी बात, अपने स्थापत्य कला में बात करें तो एक कवि था श्यामल दास, नाम सुना होगा आपने, कवि श्यामल दास। तो कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के, यानी जितने भी दुर्ग थे मेवाड़ के, जैसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण श्यामलदास के अनुसार 32 का निर्माण कुंभा के द्वारा, यानी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, द्वारा करवाया गया था। किसके अनुसार? श्यामल दास के अनुसार। अब अपने बात करेंगे थोड़ी सी श्यामल दास की बात करेंगे कि श्यामल दास कौन था, कहाँ का था श्यामल दास। तो ये जो कवि था कुंभा का दरबारी, इसमें श्यामल दास है वो था भीलवाड़ा का। लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ का था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि श्यामल दास का ग्रंथ कौन सा था। तो इसका ग्रंथ था वो था वीर विनोद। ये महत्वपूर्ण है, इस वीर विनोद ग्रंथ का कई बार जिक्र आया है। स्थापत्य कला की अपने बात करेंगे तो उसमें पहला जो स्थापत्य कला का नमूना है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभा द्वारा बनवाया गया कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि कहां पर है? राजसमंद में। कुंभल दुर्ग का जो स्थान रहता है वो है राजसमंद में। और इसके निर्माण की बात करें कि निर्माण इसका कब करवाया था कुंभा ने, तो निर्माण करवाया किसने है? कुंभा ने। कब? तो 1458 ईस्वी में कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसका देखो नाम की बात करें तो इनकी पत्नी के नाम पर था। ये पत्नी कुंभल देवी की याद में इस दुर्ग का निर्माण है वो कुंभा द्वारा करवाया जाता है। और एक इसमें दीवार की विशेषता रहती है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो है 36 किलोमीटर की। इस दीवार की लंबाई है वो है 36 किलोमीटर और इसको कहते हैं भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार। और विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व की दूसरी दीवार इसको कह सकते हैं। पहली चीन की है, विश्व की दूसरी बड़ी दीवार इसको कहा जा सकता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक और दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कटारगढ़ दुर्ग। तो अब अपने इसी के अंदर देखते हैं कटारगढ़ दुर्ग में
कटारगढ़ की विशेषता है वो अपने देखते हैं। तो ये क्या है, कुंभा का निवास स्थान है। ये कुंभा का निवास स्थान है, वो क्या रहता है, कटारगढ़ दुर्ग रहता है। और यहीं पर उदय सिंह का लालन पालन हुआ था। इसी दुर्ग में क्या हुआ था, उदय सिंह का लालन पालन भी इसी दुर्ग में हुआ था, कटारगढ़ दुर्ग में। और महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो प्रताप का जन्म भी इसी कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था, यानी 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था, कटारगढ़ दुर्ग, जो कि कहां बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ये बना हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात इसके लिए ये रहती है कि इस दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख, यानी इस दुर्ग के अंदर रह करके और कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा की जाती थी, इसलिए इसको कहते हैं मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ इतिहासकारों ने और जो विदेशी है उन्होंने देखो क्या लिखा है। तो अपने पहले बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल ने क्या कहा था, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था। उसने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये बात कही थी अबुल फजल ने कही थी इस दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट है जेम्स टोड इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है। जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना है वो की है एट्रुस्कन दुर्ग से। एट्रुस्कन दुर्ग से इसकी तुलना की है। इसी के साथ अपने इसके कुंभा द्वारा निर्मित एक दो और दुर्ग है स्थापत्य कला की दृष्टि से अन्य उदाहरण कह सकते हैं। तो उसमें पहला है वो है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग ये आपका है सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है, सिरोही में। और निर्माण की बात करें कि निर्माण इसका कुंभा ने कब करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था 1452 में। और दूसरा दुर्ग भी सिरोही में ही है, वो है बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग ये भी आपका सिरोही में है, कुंभा के द्वारा निर्मित करवाया गया है। इसका निर्माण की अगर अपने बात करें तो इसका 1454 में कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब अपने बात करते हैं मंदिरों की। स्थापत्य कला में मंदिर भी कुंभा के द्वारा कुछ बनवाया गया। तो मंदिर की बात करें तो पहला मंदिर है वो कुंभा ने बनाया था कुशाल माता का। कुशाल माता का मंदिर ये है आपका बदनौर भीलवाड़ा में बना हुआ है। और दूसरा जो मंदिर है वो है इनका कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर कुंभा के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। ये आपका बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में तो ये दो मंदिर है वो कुंभा के द्वारा बनवाए गए। तो कुशाल माता का मंदिर है जो कि बदनौर भीलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उसकी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा ये बनवाया गया था। दूसरा है चित्तौड़गढ़ का जो मंदिर है वो है कुंभ श्याम मंदिर। अब है प्रशस्ति, कुंभा की कुछ प्रशस्तियां हैं।
तो इनमें अपने प्रशस्ति मतलब एक शिलालेख की तरह होती है। इसमें अपने देखेंगे कि कुंभलगढ़ की प्रशस्ति पहली है, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति महाराणा कुंभा के द्वारा ये करवाई गई थी या लिखी गई थी कुंभलगढ़ की प्रशस्ति। इसके समय की बात करें तो ये कुंभा की 1460 में ये प्रशस्ति लिखी गई थी। दूसरी है कीर्ति स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ कुंभा के द्वारा बनाया गया था, उसकी ये प्रशस्ति है। इन दोनों का समय है वो क्या है, समान है, समय है वो 1460 में दोनों। हम बात कर रहे थे प्रशस्ति की, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिनके की रचयिता महेश भट्ट थे, वो कुंभा द्वारा 1460 में लिखवाई गई थी। अब अपने बात करेंगे कुंभा की। तो कुंभा के दो पुत्र थे, एक तो था इतिहास में उद्दा, जिसको उदयकरण के नाम से जाना जाता है, उदयकरण के नाम से जाना जाता है। और उद्दा के द्वारा ही क्या है, कुंभा की हत्या की जाती है। कुंभा की हत्या उसके पुत्र के द्वारा ही की जाती है। कौन से, उद्दा यानी उदयकरण के द्वारा। दूसरा जो पुत्र रहता है उसकी अपनी बात करें वो है रायमल। तो कुंभा का शासनकाल 1433 से 68 तक था और उद्दा का बात करें तो 1468 से 73 तक इसका शासनकाल रहा था। रायमल की बात करें तो 1473 से 1509 तक मेवाड़ में रायमल का शासन रहा था। अब अपने उद्दा की बात करें तो इसको देखो क्या कहते हैं, इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। पितृहंता शासक किसको कहा जाता है, उद्दा को यानी उदयकरण को कहा जाता है। और बाद में बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, बिजली गिरने से मृत्यु। और उसकी मृत्यु होने के बाद है रायमल शासक बन जाता है 1473 से लेकर के 1509 तक। तो ये अपने पढ़ा था कुंभा के बारे में। धन्यवाद।